आई थिंक इसमें एक रिजेक्शन फॉर्म हो सकती है, बट नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ से जो अपना ट्रेड है कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और बढ़ते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जेबीपी जेपीवाई का मार्केट है। ठीक है, अभी मार्केट हमारे को जहाँ से मुड़ते हुए दिख रही है वो इस ब्लॉक से मुड़ते हुए दिख रही है, और अल्टीमेटली मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी को पूरा स्वीप किया था। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दे दी है वो इस एरिया के अंदर दे दी है, और इस एरिया में स्टिल बायर्स बहुत ज़्यादा हमारे को एक्टिव नज़र आ रहे थे। अब जब इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मार्केट ने इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो मार्केट ने 59 हिट की, और ओवरऑल प्रीवियस में एक वीक के ऊपर हिट की है। क्या वीक पर के ऊपर हिट की है? लगता है मुझसे ट्रेड मिस हो जाएगा इसको एनालिसिस करने में, क्योंकि मैं रिएक्शन को भी अभी देख नहीं रहा हूँ। उसमें अभी ठीक है, एग्जैक्ट विक पर क्लोजिंग है और उसको एस्केप करने के लिए इन्होंने गैप डाउन किया है। बट एग्जैक्ट अगर क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो भी यहाँ से बायर्स आ सकते थे, बायर्स को कोई गैप करने की आवश्यकता थी नहीं। तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप हमारे सेलर्स का फेवर का है। अब क्योंकि ये सेलर्स का फेवर का गैप है और सेलर्स आए नहीं, तो अगली कैंडल पे मैं जो है अपना ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा, क्योंकि अगर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते तो एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तब भी आ जाते। ये वाला जो गैप था, ये गैप था सेलर्स के फेवर का। अब सेलर्स के जब ये फेवर का गैप था और बायर्स ने इसको ले लिया और उन्होंने दिखा दिया अब यहाँ से अपनी वीकनेस, मतलब इस कैंडल में उन्होंने दिखा दी एग्जॉशन, इस कैंडल में उन्होंने रिएक्शन के तौर पे दिखा दी एग्जॉशन। तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो इजीली यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखते हैं इस कैंडल का ट्रेड का रिजल्ट, देन बढ़ेंगे फिर हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। अब यहाँ से तो ये कैंडल एक बिग कैंडल फॉर्म हो रही है और इंडिकेट भी कर रही है ये कैंडल बिग फॉर्म होगी। अगर मेरे पास परचेसिंग टाइम होता तो मैं अगेन इसी ट्रेड में अपनी दो ट्रेड और प्लेस कर देता, क्योंकि यहाँ से कुछ सिनारियों में हमारे से देखने में कुछ गलती हो गई है, इसको रीडिंग करने में हमारे से अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती हो गई है। अब यहाँ से बहुत स्ट्रेंथ में बायर्स आ रहे हैं और अगली कैंडल मुझे अगेन इन्फॉर्म कर रही है कि मैं उसके कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। तो देखता हूँ करंट कैंडल में क्या मुझे रिएक्शन उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मुझे रिएक्शन उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं यहाँ से अपना जो ट्रेड रहेगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। तो नहीं, अभी मुझे यहाँ से रिएक्शन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ से बायर्स के फेवर में जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना जो ट्रेड है अभी प्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस कैंडल के बाद हम देखते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में फंस चुकी है और एक रेंज में फंस गई है तो चार्ट अवॉइड करने बेहतर होगा। हम यहाँ पर कुछ गलती कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा रिकवरी शॉर्ट है, तो फिर हमारे को थोड़ा देखभाल के हमारी ट्रेड प्लेस करना होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक अच्छा जोन सेलिंग का मिला है और उस जोन से हमें अगेन एक और सेलिंग कैंडल यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और क्या हम अगली कैंडल पे, ये हमें कैंडल इंडिकेट कर रही है कि आप पुट डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, बट इसमें कुछ भी ना वॉल्यूम था ना हरकत थी, और इसमें कुछ भी ओपोजिट पार्टी का रिएक्शन इंटरफेरेंस मेरे को देखने को मिला नहीं। तो क्या मैं अगली कैंडल पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ? करंट कैंडल का रिएक्शन अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो ही, ये कैंडल का रिएक्शन मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि अगली कैंडल कॉल की बनेगी, तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। कैंडल जैसी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही उसने मुझे इन्फॉर्म किया। इस कैंडल में मुझे कुछ भी बाइंग और सेलिंग देखने को नहीं मिली। आप करंट कैंडल का रिएक्शन यहाँ पर गौर करिएगा। जैसे ही मैं इस मार्केट में आया था, जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी तो इसमें कुछ भी बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं हो रही थी। मतलब इसका एक ही इंडिकेशन था कि यहाँ तो इसमें बायर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है या फिर इसके अंदर सेलर्स नहीं है। करंट कैंडल की क्लोजिंग मैंने देखी, उसका रिएक्शन मैंने देखा और उसके बिहाफ पर जो मैंने अपना अगला ट्रेड था वो यहाँ से मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। वो भी मुझे इंडिकेट कर रही है कि मैं वहां से कॉल डायरेक्शन के लिए फोर श्योर जा सकता हूँ, बट कैंडल पहला थोड़ा ऊपर गई है थोड़ा नीचे। ओके, ये कैंडल अगेन एक बिग कैंडल फॉर्म हो सकती है, बट इसमें से इतनी ऊपर से ट्रेड करना क्या मुनासिब होगा? मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ही मैं अपना जो ट्रेड है वो ऊपर डायरेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा ऊपर है कैंडल, बहुत ज़्यादा ऊपर है। आई थिंक इसमें एक रिजेक्शन फॉर्म हो सकती है, बट
नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ से जो अपना ट्रेड है कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड बहुत ज्यादा ऊपर लगा है और अल्टीमेटली जिस तरीके से कैंडल का रिएक्शन था, मुझे ये मार्केट इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट जो अल्टीमेटली टारगेट है वो ये सेट करके आ गई है। तो मैंने अपना ट्रेड यहीं से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखिए ये वाला जो ट्रेड है हो सकता है 50-50 हो, क्योंकि मार्केट नीचे आ ही नहीं पा रही थी, नीचे आ ही नहीं पा रही थी, तो मुझे तो अपनी ट्रेड प्लेस करना थी। और कैंडल ने मुझे ओपनिंग से भी ये चीज इन्फॉर्म कर दी थी कि ये एक बिग कैंडल फॉर्म होगी, तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब अल्टीमेटली हमारा जो था ये वाला ट्रेड भी हो चुका है विन। बहुत ज्यादा दो ट्रेड, मतलब ये वाला ट्रेड तो बहुत ज्यादा ऊपर से लगा था, बट मुझे ये कैंडल इन्फॉर्म कर रही थी कि एक बिग कैंडल फॉर्म होगी, तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब अल्टीमेटली मार्केट का जो एम था, जो टारगेट था, वो अभी डाउन ट्रेड में थी और देन अगेन वो अब मार्केट जो है अप ट्रेड में चली गई है। और यहाँ से हमारे को एक कैंडल सेलर्स की देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो गैप लगा है वो सेलर्स के जोन में लगा है। तो जब सेलर्स के जोन में लगा है गैप, तो फिर हम वहां से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं कर सकते। और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे गैप लगा है, तो यहाँ से तो फिर सेलर्स बिल्कुल फॉर श्योर आ ही सकते हैं। अब क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव, ओके मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव हो गया है, और अगर यहाँ से मुझे बायर्स का कैंडल मिलती है, साइन ऑफ कंटिन्यू होता है, तो मैं जो अपना ट्रेड अगला रहेगा वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। बस इसमें शर्त यही रहेगी कि मुझे कैंडल में चाहिए गैप। अगर गैप नहीं हुआ तो मैं अपना जो ट्रेड है वो प्लेस नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने कहा गैप हुआ, गैप नहीं हुआ तो मैं अपना ट्रेड यहाँ से प्लेस नहीं। अब देखिए इसने तो मुझे ललचा दिया, क्योंकि मार्केट में मिला है कंटिन्यूएशन और बायर से कॉन्फिडेंट में, तो मैं यहाँ से अपना एक ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकता हूँ। बट मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है इस लेवल को ब्रेक करने में, क्योंकि ऊपर बहुत हेवी क्वांटिटी में मुझे सेलर्स दिख रहे हैं। प्रीवियस यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बता रहा है उसकी मुझे हिस्ट्री बता रही है, तो ये एक बिग कैंडल फॉर्म हो सकता है कि ना हो, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसमें जो मैं अपना ट्रेड है कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बड़ी कामफुलनेस के साथ बहुत हर कैंडल का रिएक्शन देखूंगा, वो इजीली ट्रेड करूंगा। आज कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, फटाफट टारगेट लेके मुझे बाहर नहीं होना है। आज मैं आसानी से शांतिपूर्वक अपना टारगेट यहाँ से लेकर जाऊंगा और शॉर्ट ट्रेड निकालूंगा। देखिए मुझे इस कैंडल ने बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं इस पे कॉल डायरेक्शन के लिए मिडिल से ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो प्लेस नहीं किया। बट अगली कैंडल पे मैं फॉर श्योर कॉल डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। बस मुझे एक छोटी सी कंफर्मेशन चाहिए, देन थोड़ी सी मुझे कंफर्मेशन चाहिए जो कि हो बायर्स के साइड। ठीक है वो कंफर्मेशन मिल गई और मैंने जो अपना ट्रेड है यहीं से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। अब वो ट्रेड तो बहुत ज्यादा ऊपर लगा है, बट जिस हिसाब से कैंडल ने रिएक्ट किया था, तो जो मैंने अपना ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए इजीली प्लेस कर दिया है। मैंने कुछ भी मतलब सिर्फ रिएक्शन देखा, और क्योंकि हाई के ऊपर एक हाई लगा है, मार्केट की कंफर्मेशन थी, पीछे मुझे मोमेंटम भी दिख रहा था, बायर्स की स्ट्रेंथ भी दिख रही थी, तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो एंट्री ऑफ द पार्टी के तहत यहाँ पर प्लेस कर दिया है, जो कि एक रिएक्शन का सेकंड सिनारियो है। उसके 3 सिनारियो और होते हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। लगता है आज मैं इतने ही ट्रेड्स करूंगा, उसका रीजन ये है कि कुछ कॉल आ रही है, मीटिंग भी है, तो वो शायद अटेंड करना हो। इससे पहले भी मैंने कुछ ट्रेड्स किए थे और डेफिनेटली वो मैंने ट्रेड्स किए थे, मेरा रिकवरी शॉट फेल हुआ था, देन मैंने कंपाउंड का एक स्टेप करा था और ये वाला ट्रेड मेरा विन हुआ। तो मेरा जो टारगेट था मैं उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था, तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट जो है ओवरऑल वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब इतनी ट्रेड्स करूंगा, बाकी मैं दूसरे अकाउंट से ट्रेड करूंगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम अगेन कल वाले सेशन में अपनी नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं। गुड बाय एवरीवन।